हेलो दोस्तों, मैं रवि कटारिया आप सबकी सेवा में दूसरी बार आया हूँ। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 की सेक्शन 74, जो उससे पहले था 354 ए बी सी डी कै ख गै घ, जो अब आईपीसी चेंज हो चुकी है बीएनएस में 74, 75, 76, 77, 78। तो मैं आज इन धाराओं के बारे में आपको बताना चाहूंगा। 74, महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना या अपराध बल का प्रयोग करना, ये 74 में आता है। जो पहले था 354, 354 के जो अब है 75, यौन उत्पीड़न, महिला के साथ यौन उत्पीड़न करना। अब 354 बी 76, महिला के कपड़े उतारने के इरादे से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। 77, ताक झांक करना। 78, पीछा करना। ये जो 354 था पहले उसमें आता था आईपीसी, अब बीएनएस की भारतीय न्याय संहिता 74, 5, 6, 7 और 8 के अंदर है। तो आप इसको उतारना चाहें उतार लें, और आगे मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। सेक्शन 34 जो मैंने बताया था कि इस सेक्शन 34 में क्या है कि जिस भी कार्य से महिला को नुकसान या चोट की आशंका पैदा होती है उसे आपराधिक बल कहा जाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा महिला का अपमान करके उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाना, लज्जा भंग करना, लज्जा भंग करना, ये सेक्शन 34 में आता है। मान के चलिए भी किसी महिला को बलपूर्वक उसके साथ छेड़छाड़ करता है, कमेंट करता है, उसको छूने की कोशिश करता है, उसकी इज्जत में उसकी लज्जा को भंग करना चाहता है, उसका अपमान करना चाहता है, तो सेक्शन 74 के दायरे में आता है। इसकी जो सजा है वो 1 वर्ष की सजा है, 1 वर्ष का कारावास है, जिसको उसकी गंभीरता को देखते हुए 5 साल को बनाया जा सकता है, प्लस में जुर्माना। और ये संगीन अपराध नहीं है, जमानती है, इसमें जमानत नहीं मिल सकती, बहुत जल्दी जमानत नहीं मिल सकती, और कोई भी मजिस्ट्रेट के पास ये केस जा सकता है। संगीन अपराध में पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार करेगी और सीधा जेल के अंदर पहुंचाएगी। तो आप ये अगर उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि 75 के बारे में, आप एक बार इसको देख लीजिए। चलो ठीक है, चलते हैं। किसी महिला को बिना उसकी इजाजत के शारीरिक व भावनात्मक रूप से परेशान करना, ऐसा कुछ बोलना कि उसकी इज्जत में ठेस पहुंच जाए, महिला के साथ गलत व्यवहार करना, महिला की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाना। मैंने आपको बताया था कि ऐसा कुछ बोलना कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए, ऐसा कुछ बोलना कि उसकी कुल इज्जत खराब करना, ऐसा कार्य महिला को मानसिक रूप से गहरा आघात पहुंचता है। मैंने आपको बताया था सेक्शन 75 में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं कि जिससे आपके ऊपर सेक्शन 75 लग जाता है। बिना परमिशन के महिला को छूना, ये देखिए, बिना परमिशन के महिला को छूना, जानबूझकर हाथ फेरना, उसके शरीर की बॉडी को टच करना, जबरदस्ती उसको को गले लगाना, गले लगने की कोशिश करना, कपड़े व शरीर पर गलत कमेंट करना, ऐसा कुछ बोलना कि उसकी जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसको कुछ गलत तरीके से बोलना, संभोग के लिए दबाव बनाना कि आप मेरे साथ रिलेशन बनाइए। सेक्शन 75 2 और 3 इसमें इसका क्लोज दे रखे हैं। सेक्शन 75 2 में इसको क्या बोला है कि 3 वर्ष तक का कठोर कारावास है, प्लस में जुर्माना, दोनों भी हो सकते हैं। संगीन अपराध है, अजमानती है, सेशन न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी। अच्छा, गलत तरीके से छूना, अश्लील प्रस्ताव देना और अश्लील सामग्री दिखाना, वीडियो के थ्रू दिखाना, फोटो के थ्रू दिखाना, या ऐसी जगह ले जा करके कुछ गलत तरीके से कुछ लोग अपने फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं और उसको दिखाना है, उस कंडीशन में सेक्शन 75 लगेगी। 75 3,
/3 एक इसमें है 1 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना, दोनों संगीन अपराध है। अजमानती सेशन न्यायालय इसकी सुनवाई करेगा। अश्लील बातें और इशारे करना, महिला से अश्लील बातें और इशारे करना, ये सभी सेक्शन 75 में आता है BNS भारतीय न्याय संहिता। और इसके आगे सेक्शन 76 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा सेक्शन 76 के बारे में, जो BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 की है। महिला के कपड़े उतारने के इरादे से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। अपने बल के प्रयोग से महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसके कपड़े उतारता हूँ, उसकी इजाजत के बगैर आपराधिक बल का प्रयोग करता हूँ, जबरदस्ती करता हूँ, तो ये सेक्शन 76 के दायरे में आता है। और इसके अंदर 3 वर्ष तक की सजा है, जिसको 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, प्लस जुर्माना। ये एक संगीन अपराध है। अजमानती सेशन न्यायालय इसकी सुनवाई करेगा। तो दोस्तों, आप इसको एक बार देख लीजिए और उतारना चाहें उतार लीजिए, जो आपके बहुत आगे काम आएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 77 के बारे में BNS की। इसमें 77 में क्या होता है कि ताक झांक करना, महिला की बिना जानकारी के उसकी फोटो लेना, वीडियो बनाना, जब वह अपना कोई निजी कार्य कर रही हो। निजी कार्य का मतलब मान के चलिए वो बाथरूम में नहा रही हो, या अपने कपड़े चेंज कर रही हो, या मान के चलिए अपने पति या पति के अलावा किसी बॉयफ्रेंड के साथ वो अपना कोई निजी टाइम स्पेंड कर रही हो या संभोग कर रहे हो, और कोई 3rd पर्सन उनकी वीडियो बना ले कमरे के अंदर, या नहाते हुए उनकी वीडियो बना ले, फोटो बना ले, तब 77 की सेक्शन इसमें लगाया जाएगा, जिसमें किसी के द्वारा देखा जाने पर अपराध माना जाएगा। इसके अंदर जो सजा है वो 1 वर्ष तक की सजा है, जो 3 वर्ष तक उसको बढ़ाया जा सकता है, प्लस में जुर्माना। अच्छा, ये संगीन अपराध और जमानतीय अपराध है, सेशन न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी। प्लस इसके अंदर दूसरी बात यह है कि अगर वही व्यक्ति दोबारा इसी कार्य को दोहराता है, किसी महिला की या महिला पुरुष या हस्बैंड वाइफ की फोटो खींचता है टाइम स्पेंड करने में, या वीडियो बनाता है बाथरूम के अंदर, या कोई महिला कपड़े चेंज कर रही है, वो ही पर्सन दोबारा यही हरकत दोहराता है, तो द्वितीय में उसको संगीन अपराध माना जाएगा, अजमानतीय माना जाएगा, उसको बेल नहीं मिलेगी, सेशन न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा। इसमें कम से कम 3 वर्ष तक की सजा वो काटेगा, और 7 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है सेकंड टाइम में, अगर वो वही क्राइम करता है तो आप इसको उतार लीजिए, देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सेक्शन 78 BNS भारतीय न्याय संहिता, इसके अंदर 78 के अंदर आता है स्टॉकिंग करना, पीछा करना, किसी महिला को बार बार फोन करके परेशान करना, भले ही उसने फोन करने से मना किया हो, उसको मैसेज करना, मेल करना, टेक्स्ट मैसेज करना, बार बार किसी महिला के घर पर या वर्किंग वाली जगह पर जहाँ वो काम करती है या घर पर उसको बार बार उसका पीछा करना, सार्वजनिक जगह पर जैसे दुकानों पर, बस स्टॉप पर, पार्क में लगातार उसको पीछा करना, और उस पीछे करने से वो महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है जी। अच्छा, स्टॉकिंग के प्रकार कितने होते हैं? फिजिकली स्टॉकिंग, फोन स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग और गिफ्ट स्टॉकिंग। इसमें 3 वर्ष तक का कारावास है, जुर्माना है, संगीन अपराध और जमानत, इसमें आपको जमानत मिल जाएगी कोई किसी भी मजिस्ट्रेट के पास। लेकिन दोबारा अगर आप यही बार बार यही कार्य करने की जो आपके अंदर ये मानसिकता हो जाती है, दिमाग में आ जाता है, किसी भी लड़की का पीछा करते हैं, आज इसका करा, कल उसका करा, परसों इसका करा, तो उसमें आपको 5 वर्ष तक की सजा, जुर्माना, संगीन अपराध है और अजमानतीय है। कोई भी मजिस्ट्रेट आपको केस को देखेगा। आप इसको एक बार देख लीजिए और उतार लीजिए, ये आपकी पढ़ाई में, आपके लॉ के एग्जाम में आपको दिमाग में बैठ जाएगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। और पब्लिक जो जिसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, जनता को भी पता होना चाहिए कि हमको किस किस तरीके से समाज में जो ये कार्य हो रहे हैं कैसे रोका जा सकता है। पुलिस के थ्रू हम किस तरीके से किसी पर्सन जो आपको परेशान कर रहे हैं उसको सजा दिला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।